हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज आज हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जहां पे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन और पैकिंग ऑफ अ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस एंड देन आफ्टर विल गोइंग टू सी द पैकिंग एफिशिएंसी हर एक टाइप के यूनिट सेल जो क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी है, एफसीसी है, उसमें एग्जैक्टली कितना पैक्ड होता है, वो कितना एम्प्टी स्पेस होता है, दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो पैकिंग ऑफ अ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पे देखो गाइज, पैकिंग हम लोग पढ़ेंगे इन वन डायमेंशन, पैकिंग हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ अ कांस्टेंट पार्टिकल इन टू डायमेंशन एज वेल एज इन थ्री डायमेंशन। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग शॉर्ट में उसको CNB कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिंपली इट्स द नंबर ऑफ अ नेबरिंग पार्टिकल्स और नेबरिंग स्पीयर्स दैट टच एनी गिवन स्पीयर। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीयर को नेबरिंग स्पीयर कितना अटैच हो रहा है, कितने नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर अटैच हो रहा है, कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स अटैच हो रहा है, सिंपली उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट, ओके। अब तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ पे आपको, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो तो आपको ज्यादा एग्जाम में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, उसकी अरेंजमेंट कौन कौन सी टाइप की है, क्या टाइप किस टाइप के वॉइड फॉर्म होते हैं यानी गैप जो होता है वही पूछते हैं, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है हमें दोस्तों। ओके, तो पहला जो शुरुआत करता है द फर्स्ट टॉपिक दैट इज क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग एक देखो जैसा एज आई सेड क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, इतना सारा हमने पढ़ना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर ले विद द क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब ये देखो बच्चों, ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये जो स्पीयर्स है, ठीक है, दीज आर द स्पीयर्स ओनली, ये सारे स्पीयर्स जहां पे हम लोग ये या दीज आर स्पीयर्स। ठीक है, एक के बाद वन डायमेंशन में रखें यहाँ पे दोस्तों, बराबर है। ओके, तो इस तरह की अरेंजमेंट अगर होगी तो उसको हम लोग कहेंगे द क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, जहाँ पे एक के बाद कांस्टेंट पार्टिकल्स रखते जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीयर। अंडरस्टूड? इसमें अगर जब भी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन होती है जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का किसने अटैच होते हैं और व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देख लो, अगर मैं ये पर्टिकुलर पार्टिकल को कंसिडर कर लेता हूँ, ये कांस्टेंट पार्टिकल दिस वन जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ओके, अब ये जो पार्टिकल है ये कितने नंबर ऑफ पार्टिकल को अटैच है बच्चों? कितने पार्टिकल्स को अटैच है? दो पार्टिकल को। कौन सा वाले है वो? ये वाला। एक तो ये पार्टिकल है ये, और दूसरा ये। अंडरस्टूड? ये दो पार्टिकल को अटैच, राइट नो? तो जो ये ब्लू कलर का कांस्टेंट पार्टिकल, जो मैंने कलर यहाँ पे सिंपली चेंज किया है टू आइडेंटिफाई ओनली, दो अदर पार्टिकल को अटैच है, इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है दोस्तों? कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अंडरस्टूड? तो कभी भी कोई कांस्टेंट पार्टिकल सिंपली क्लोज पैक होगा इन वन डायमेंशन, तो एक पार्टिकल दो अदर पार्टिकल को अटैच होंगे, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन अब उसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब चलते जाते हैं फॉर द पैकिंग इन टू डायमेंशन। ओके, पैकिंग इन टू डायमेंशन में आपको बच्चों दो टाइप के पैकिंग मिलेंगे, एक तो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा? जहां पे आपको कांस्टेंट पार्टिकल्स सिंपली वन डायमेंशन में रखेंगे और एक के बाद एक लेयर फॉर्म करेंगे, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं AAA टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, AAA टाइप ऑफ अरेंजमेंट। AA टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि देख लो, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये A टाइप का अरेंजमेंट, ये एक A टाइप का अरेंजमेंट, ये भी एक A टाइप का अरेंजमेंट, A टाइप का अरेंजमेंट, A टाइप का अरेंजमेंट, यानी एक ही डायमेंशन में एक रो रखा, उसके ऊपर एग्जैक्टली दूसरा रो, उसके ऊपर तीसरा रो, तीसरा चौथा रो, तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए AA टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं उसमें। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दे दो तो कांस्टेंट पार्टिकल जो है, ठीक है, दिस वन इज द कांस्टेंट पार्टिकल, ये पूरा कांस्टेंट पार्टिकल है। ठीक है, ये पूरा डार्कन कर लेता हूं मैं ब्लैक से। तो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये कितने अदर कांस्टेंट पार्टिकल को अटैच है? दूसरे कितने पार्टिकल को अटैच है? एक हो गया 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, बराबर है, 4 अदर पार्टिकल का अटैच है। और इसी के वजह से ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 ओवर हियर। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या एक्सप्रेस करता है? कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स अटैच है तो जो स्पेसिफिक स्पीयर्स को। तो एक स्पीयर्स 4 स्पीयर्स को अटैच है, यानी एक पार्टिकल 4 पार्टिकल्स को अटैच है, तो इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। किसमें? क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसकी अरेंजमेंट है AA टाइप। क्या है अरेंजमेंट? AA टाइप। दूसरी अरेंजमेंट होती है दैट फॉर्म्स द हेक्सागोनल क्लोज पैक, जिसको हम लोग बोलते हैं AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें क्या होगा? एक रो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगी, देखो यहां से पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुई, दूसरी रो जो स्टार्ट होगी
वो हम लोग रखेंगे इन द डिप्रेशन ऑफ दैट फर्स्ट रो, ठीक है। डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी देखो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक स्पीयर, ये दूसरा स्पीयर, तीसरा स्पीयर, तो उसके दूसरे डिप्रेशन में स्टार्ट होगी, तो दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, तो एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से हो गया, ये ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट कह सकते हैं, तो इसको हम लोग बी और ये बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट को कह सकते हैं। समझ में आ गया ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या है एग्जैक्टली। एक इस पॉइंट पे, देन दूसरा डिप्रेशन में रखना है, उसके जो स्पेस के डिप्रेशन में है, डिप्रेशन यानी वो जो जो कर्व फॉर्म होगा ना उसमें अंदर रखना है दूसरा, अंडरस्टूड। और उसके बाद फिर तीसरा जो लेयर फॉर्म करेंगे एग्जैक्टली ऑफ दी फर्स्ट लेयर, तीसरा लेयर फर्स्ट लेयर जैसा ही होगा, चौथा लेयर सेकेंड लेयर जैसा रहेगा। तो इस वजह से अरेंजमेंट करनी है, उसके टाइप ऑफ अरेंजमेंट को ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं, जहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों 6 होगा। क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि एक जो कंस्टेंट पार्टिकल है वो 6 अदर पार्टिकल को अटैच होगा, ठीक है। 1 कंस्टेंट पार्टिकल विल अटैच टू 6 अदर कंस्टेंट पार्टिकल, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्लियर हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। अभी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ओके 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, नाउ विल गो फॉर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में भी 3 टाइप्स है एक्चुअली। पहला है द स्टैकिंग ऑफ अ क्लोज पैक, सॉरी स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। स्क्वायर क्लोज पैक में लेयर में एग्जैक्टली होगा क्या बच्चों, यहाँ पे देखो इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स the spheres of all the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically, ठीक है। जो स्पीयर्स है जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन करेंगे, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जो आपको मिलता है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में रख दो तो प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मिलेगा आपको, बराबर। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये देख लो ये ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एक हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली ये अरेंजमेंट कर दी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली अरेंजमेंट रख दी ए टाइप ऑफ लेयर, जहां पे एक जो स्पीयर है 6 अदर पार्टिकल्स को अटैच होंगे, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। दिस इज कॉल्ड द स्टैकिंग ऑफ अ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स, ठीक है। स्टैकिंग ऑफ अ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर इन 3 डायमेंशन, किसमें मिलता है आपको ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्टैकिंग ऑफ अ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। इस टाइप के अरेंजमेंट में होगा क्या बच्चों कि स्पीयर्स ऑफ सेकंड लेयर, ठीक है, रिमेंबर द स्पीयर ऑफ अ सेकंड लेयर आर प्लेस इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, यानी ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ही है। अब देखो बच्चों यहां पे हमने पढ़ा था ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट एंड ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर 2 डायमेंशन एंड ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट अगेन फॉर द 2 डायमेंशन। सिमिलरली हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर 3 डायमेंशन एंड ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, सॉरी ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक लेयर, एक ए लेयर फॉर्म कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, दिस वे ओनली। तो जो पहला लेयर है, तो द स्पीयर ऑफ द सेकंड लेयर इज एक्चुअली प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे इफ द फर्स्ट लेयर इज ए तो सेकंड वन इज बी, तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ओनली, बराबर है। इसमें ये जो है ये 2 लेयर्स आर क्लोज पैक इन स्पीयर्स इन 3 डायमेंशन, ये एग्जांपल है उसका एक्चुअली वो पर्टिकुलर डायग्राम। अब इसमें एग्जैक्टली हो गया क्या बच्चों, नाउ हियर द ट्रायंगुलर वॉइड दैट आर कवर्ड बाय द स्पीयर्स ऑफ अ सेकंड लेयर, ये जो ये ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हो रहा है, एक लेयर के बाद डिप्रेशन में रख दिया तो ये ट्रायंगुलर वॉइड यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर, ये देखो ये ट्रायंगुलर वॉइड यहाँ पे मैं ये ग्रीन इसमें कर रहा हूँ, ट्रायंगुलर वॉइड आपको यहाँ पे दिखाई देती होगी। ये जो ट्रायंगुलर वॉइड जो ये फॉर्म हो रही है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी कवर बाय द सेकंड लेयर, जनरेट दी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यही जो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो रही है, ठीक है, द ट्रायंगुलर वॉइड विच फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड टू बी एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड। At the same time, again over here, the overlapping of a triangular void अगर overlap कर रहे हैं, एक triangular void को दूसरे triangular void यहाँ पे overlap कर रही है, you can see over here, ठीक है। Triangular void overlap by the another triangular void, then the overlapping of a triangular void from the 2 layers together form an octahedral void। क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, there is a formation of octahedral void। so जो अगर 2 triangular voids के हम लोग अगर overlap कर लेंगे, will be getting octahedral void over here, understood, ठीक है। so if we have a 3 डायमेंशनल ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगुलर वॉइड भी मिल रहा है और अगर जो लेयर्स फॉर्म कर लेंगे तो विल बी गेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड आल्सो। वॉइड यानी क्या बच्चों, गैप, ओके। स्पीयर्स अटैच होता है तो स्पीयर्स अटैच होने के बीच में जो ये गैप रहेगा दैट इज कॉल्ड वॉइड ओनली, और जिसका पर्टिकुलर शेप मिल जाएगा तो ऑन दैट बेसिस टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज गिवन ओवर हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज पैकिंग 3 थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, जिसमें 2 डिफरेंट वे है,
थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। हाँ, ये 3 डायमेंशन में ही आता है, जिसमें 1 वे एंड 2 वे, देयर आर टू वे। 1 वे में क्या है, फर्स्ट वन that is there is a alignment of the spheres of a third layer, okay, align the spheres of third layer with the spheres of first layer, actually यहाँ पे third layer लिखा है मैंने, but with the spheres of first layer। थर्ड लेयर विद द स्पीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। सो थर्ड लेयर के साथ अलाइन करनी है, फर्स्ट लेयर के साथ थर्ड लेयर को अलाइन करना है। द रिजल्टिंग पैटर्न विल बी कंसिडर एज एबी टाइप ऑफ पैटर्न, यहाँ पे भी एबी टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक है। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन हेक्सागोनल क्लोज पैक, एचसीपी फॉर्म करता है ये, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक। यहाँ पे डायग्राम दे दिया है कि एक, उसके बाद बी और तीसरा उसके ऊपर, तो दैट इज एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ओनली। दूसरा जो आता है दैट इज सेकेंड वे, प्लेसिंग द थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑन द सेकेंड, ठीक है, थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक ऑन द सेकेंड ओनली, दैट इज एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये देखो एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्यूबिक क्लोज पैक दैट इज कॉल्ड सीसीपी, ओके, क्यूबिक क्लोज पैक सीसीपी। एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक 3 डायमेंशन एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में मिल जाएगा, एंड एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में आपको मिल जाएगा सीसीपी, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? द डायग्राम इज गिवन ओवर हियर ओनली। सो these are the 3 types of say पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। कौन सा है पहला वाला, 3 डायमेंशन में स्टैकिंग ऑफ अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसके बाद द स्टैकिंग ऑफ अ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, and third one packing third hexagonal close pack layer. So these are 3 packing system or packing pattern you can say of a constant particle in the 3 dimension. Okay, चलो अभी पढ़ते हैं गाइस पैकिंग एफिशिएंसी। पर्टिकुलर यूनिट सेल है, ठीक है, तो पर्टिकुलर यूनिट सेल कितना पैक्ड और कितना एम्प्टी है, दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर। हर एक टाइप के लिए यूनिट सेल के लिए हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी के लिए एज वेल एज एफसीसी के लिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द दिस वन पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट इज द फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल divided by total volume of unit cell, volume occupied by particle in the unit cell divided by total volume of unit cell into 100, that is the formula only, ठीक है। स्टार्ट करते हैं with the first one, that is packing efficiency of a crystalline simple cubic lattice, ठीक है, simple cubic lattice यानी SC, ठीक है। उसमें देखो नंबर ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करना है। पहला फर्स्ट स्टेप में द रेडियस ऑफ स्फीयर इज फाइंड बाय द फॉर्मूला a इज इक्वल टू 2r, या फिर आप बोल सकते हैं r इज इक्वल टू a अपॉन 2, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सिंपल क्यूबिक सिस्टम। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई इनटू a by 2 क्यूब, which is equal to pi a cube divided by 6 only. These are the face of this one, ये r है actually the radius, ठीक है। Now the total volume of the particles, total volume जितने भी particles है, simple cubic में एक ही particle है तो उसका volume occupied by particle is given by pi a cube divided by 6 only, okay। And finally over here the packing efficiency का तो formula लिखा है volume occupied by particle in the unit cell divided by total volume of unit cell into 100, तो volume occupied by particle in the unit cell पाई a क्यूब डिवाइड बाय 6, ये देखो ये पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6, दिस वन ओनली, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज a क्यूब ओनली, ठीक है। तो फाइनली पैकिंग आ जाती है विच इज 52.36%, ओके। तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 52.36%। हाउ मच इट इज? 52.36%। ये पैकिंग एफिशिएंसी है किसकी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अगर 100 में से 52.36 सब्ट्रैक्ट कर ले हम लोग तो ये 4 आ जाएगा, दिस इज अगेन 4 10 3 7, ओके। तो 47.44% विल रिमेन एम्प्टी। कितना होगा? 47.44% विल रिमेन एम्प्टी। तो आपको बच्चों कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि कितना परसेंट पैक्ड है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, द आंसर इज 52.36। कितना परसेंट एम्प्टी है? तो 47.44 एमसीक्यू में या फिर आंसर इन वन वर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे विद द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ मेटल ऑफ बीसीसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ बीसीसी। बीसीसी के लिए डायग्राम है, बीसीसी यूनिट सेल है वो, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाउ मेनी 2 आर देयर, बराबर है। तो उसका पहला रेडियस ऑफ अ स्फीयर r इज इक्वल टू √3/4 into a, दिस इज द फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय द 4/3 पाई इनटू √3 divided by 4a whole cube, which is equal to 4/3 pi into
√3 क्यूब डिवाइडेड बाई 64, 4 का क्यूब इंटू ए क्यूब। फाइनली जो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल मिलेगा बाय दिस फॉर्मूला ओनली, √3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देन व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स है वहां पे, 2 पार्टिकल्स है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो 2 पार्टिकल मेंशन किए हैं, 2 पार्टिकल्स, राइट। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन बीसीसी 2 इंटू √3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 16, सो दैट इज इक्वल टू √3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 2/16, तो ये डिवाइडेड बाई 8 आ गया, राइट। एंड फाइनली द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स √3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 8 divided by this is a cube only into 100। so overall जो पैकिंग एफिशिएंसी है that is 68%। तो 70 एंड 30 यानी 32%, तो 32% जो है वो रहेगा वहां पे एम्प्टी। क्लियर, किसमें, बीसीसी में। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एफसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर मेटल क्रिस्टल इन एफसीसी, दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बी अ क्यूबिक क्लोज पैक सीसीपी या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक एचसीपी। करेक्ट, दिस इज द डायग्राम। पहले तो रेडियस फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला R is equal to A divided by 2 √2, correct। volume of spheres is find out with the formula pi a cube divided by 12 √2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, देखो एफसीसी में पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं, तो ये यहाँ पे मेंशन किया है 4 पार्टिकल्स इनटू दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। so the formula will be pi a cube divided by 3 √2 actually, okay। and then after packing efficiency total volume upon volume occupied by particle upon total volume, तो pi a cube divided by 3 √2 a cube यानी total volume into 100, यानी फाइनली आ गया pi divided by 3 √2 इंटू 100, √2 की वैल्यू डाल दी, पाई की वैल्यू डाल दी 3.142, तो आपको मिल जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी कितना, दैट इज 74%। 74% पैक होता है कौन सा वाला यूनिट सेल, एफसीसी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें 4 है, तो उससे डेफिनेटली पैकिंग एफिशिएंसी उसमें ज्यादा होगी। क्लियर हो गया, ओके। देन तो फिर यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एम्प्टी पार्टिकल कितना है, 100 - 74 यानी कितना हो जाएगा 26%, तो 26% जो है वो रहेगा यहाँ पे एम्प्टी। अंडरस्टूड, 26% एम्प्टी। एम्प्टी भी कितना याद है, इवन पैक कितना है वो भी याद रखना है दोस्तों, तो इसे हमें पता चलेगा, इसे हमें एक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेक्ट, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी होगी बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। नाउ विल गो फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम। ये तीनों फॉर्मुलेज है एक्चुअली, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ द सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन V वॉल्यूम ऑफ द मेटल। ठीक है, तो देखो द फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन S ग्राम ऑफ मेटल, x इंटू n अपॉन a इंटू रो इंटू a क्यूब। जहां पे x क्या है बच्चों, x यानी स्पेसिफिक ग्राम जो मेंशन किया होगा न्यूमेरिकल में वो, n यानी क्या, स्पेसिफिक यूनिट सेल के लिए जो नंबर होगा वो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए n इज इक्वल टू 1, बराबर है। बीसीसी के लिए कितने पार्टिकल्स, 2, तो n इक्वल टू 2 एंड एफसीसी के लिए 4, तो n इज इक्वल टू 4। डेंसिटी एंड एच लेंथ तो वहां पे दिया होगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल, x डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब। ठीक है, x डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब एंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन v वॉल्यूम ऑफ अ मेटल, वॉल्यूम अगर दिया होगा, मास नहीं दिया होगा तो v डिवाइडेड बाय ए क्यूब, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा द नंबर ऑफ यूनिट सेल। सो दीज आर द 3 फॉर्मूले दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये 3 फॉर्मूले है, प्लस आपको याद रखना है रो इज इक्वल टू n इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, जो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था वो 2 फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, तो आपका पूरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और सिंपली आपको कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लेके आना है। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग यूनिट सेल, ये यहाँ पे खत्म हो गया, ओके। एंड पैकिंग ऑफ से क्रिस्टल और से द स्फीयर्स इन द 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एज वेल एज 1 डायमेंशन अलॉन्ग विद देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।